हेलो दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से एक और बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट आई है जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड है। क्लास फोर्थ के पोस्ट्स के लिए जो सेकंड फेज की लिस्ट निकाली गई थी उनसे रिलेटेड जो है यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस नोटिफिकेशन में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बताए गए हैं। पूरी इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। वीडियो को एंड तक देखते रहें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर भी जरूर करें चैनल को सपोर्ट करने के लिए। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। तो दोस्तों मैं आपको डायरेक्टली सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पर बताऊंगा कि इस नोटिफिकेशन में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कैंडिडेट जाएंगे उनको किन किन पॉइंट्स का ध्यान यहां पर रखना होगा। सबसे पहले यहां पर एनेक्जर ए में जम्मू बेस्ड कैंडिडेट्स के नाम दिए गए हैं और एनेक्जर बी में कश्मीर डिवीजन के जो कैंडिडेट्स हैं उनके नाम दिए गए हैं। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 17 फरवरी 2022 से स्टार्ट हो रही है। जम्मू वाले जो कैंडिडेट्स होंगे वो जम्मू के JKSSB के ऑफिस में सिलेक्शन बोर्ड सहकारी भवन पानामा चौक जम्मू में इनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। और जो कश्मीर बेस्ड कैंडिडेट्स हैं उनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो JKSSB के ऑफिस सेंट्रल ऑफिस जमजम बिल्डिंग रामबाग श्रीनगर में होगी। तो इसके बाद यहां पर कहा गया है कि कैंडिडेट्स को जो जो डॉक्यूमेंट साथ रखने होंगे ये इंपॉर्टेंट है जब हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करते हैं क्लास फोर्थ के पोस्ट्स के लिए। तो जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको साथ रखने होंगे उन डॉक्यूमेंट्स में आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल साथ रखने होंगे। एक है कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ये आपको साथ रखना होगा। DOB सर्टिफिकेट, 10th डिप्लोमा या फिर मार्क्स कार्ड। उसके बाद रिजर्वेशन कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल। तो दूसरा है इसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये भी आपको साथ रखना होगा। इसके बाद क्लास 12th मार्कशीट या फिर डिप्लोमा। उसके बाद अदर डॉक्यूमेंट्स एज पर एडवर्टीजमेंट, यानी जो बाकी डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं। इसके अलावा सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स ऑन द फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड बाय द जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट इन टर्म्स ऑफ नोटिफिकेशन नंबर वगैरह यहां पर दिया गया है। यानी जो भी डॉक्यूमेंट्स जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने आपसे मांगे हैं इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड वो भी आपको प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में आपको बनवा के लाने होंगे। और फॉर्मेट जो है इसी नोटिफिकेशन में दिया गया है वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो आगे लिखा गया है कि अगर कोई भी कैंडिडेट ये डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस नहीं कर पाया, फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट हो गया, सर्टिफिकेट होगी जो आपको फेवर करते हैं, अगर आपने किसी भी एडिशनल वेटेज या पॉइंट्स के लिए क्लेम किया है, जैसे आपके पास नो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या डेली वेजर वगैरह, वो जो आपको पॉइंट्स मिलने हैं तो उसके लिए जो आपको सर्टिफिकेट बनवाने के लिए कहा गया है, अगर आप वो नहीं बनवाते हैं तो आपको वो जो एडिशनल वेटेज के पॉइंट्स हैं फिर आपको नहीं मिलेंगे। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो ये प्रूव करेंगे कि आपको एडिशनल वेटेज के पॉइंट्स मिलेंगे तो ये भी आपको साथ रखने हैं। इसी तरह वो कैंडिडेट्स जिनकी क्वालिफिकेशन 10th या 12th के इक्विवेलेंट है तो उनको भी अपने डॉक्यूमेंट साथ रखने होंगे जो ये प्रूव करेंगे कि उनकी क्वालिफिकेशन 10th के बराबर है या फिर 12th के बराबर है या जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है उसके बराबर है। तो उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स उनको साथ रखने होंगे। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना होगा, यहां पर इन सारे कैंडिडेट्स को अपने साथ एक एफिडेविट भी साथ रखना होगा। वो एफिडेविट जिसमें यह लिखा होगा कि जो कैंडिडेट है उसके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो मैट्रिक है और मैक्सिमम क्वालिफिकेशन जो है वो 12th यानी 10+2 है। और उसके अलावा इसके पास कोई भी हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो नहीं है, यानी जो कैंडिडेट है वो सिर्फ 12th पास या 10th पास ही होना चाहिए। ये आपको एफिडेविट में लिख कर देना होगा। और एफिडेविट जो है ये आपको किसी भी कोर्ट से फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट जो होगा वहां से बनवा के लाना होगा कि आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th और मैक्सिमम जो है 12th है और उसके बाद आपकी कोई हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है। उसके बाद आगे कहा गया है कि अगर कोई भी कैंडिडेट के पास
पाया जाएगा कि उसके पास हायर डिग्री है, हायर क्वालिफिकेशन की कोई डिग्री है और उसने वो छुपाया, तो उसके बाद जो ही जेकेएसएसबी को पता चलेगा उसका कैंडिडेचर जो है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। ये जेकेएसएसबी ने कहा कि अगर कभी भी उनको पता चले, अगर छुपाए भी, तो उसका जो कैंडिडेचर है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। अब इंपॉर्टेंट बात जो यहां पर नोटिफिकेशन में लिखी गई है वो ये कि अगर किसी की क्वालिफिकेशन जो है 28 अगस्त 2022 से पहले 12th पास रही होगी तो वो एलिजिबल रहेगा, ये आपको याद रखना होगा। और अगर इस डेट से पहले किसी की क्वालिफिकेशन 12th से ज्यादा होगी, ठीक है, तो उसको इस नोटिफिकेशन के मुताबिक कैंडिडेचर जो है उसका कैंसिल कर दिया जाएगा। अगर इस डेट के बाद यानी 28 अगस्त 2020 के बाद आपने कोई हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो एक्वायर की है तो आप एलिजिबल हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने की है तो आप एलिजिबल नहीं है। उसके बाद आगे लिखा गया है कि कैंडिडेट्स को इन सारे डॉक्यूमेंट्स की एक सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी जो है वो भी साथ रखनी होगी। और बाकी जो यहाँ पर पॉइंट्स दिए गए हैं ये भी आप अच्छे से पढ़ें। उसके बाद यहाँ पर मैं डायरेक्टली अब आपको लेना चाहूँगा ये हैं फॉर्मेट्स। तो ये है, देखिए ये है फॉर्मेट जो सर्टिफिकेट का दिया गया है, अलग अलग तरह के ये फॉर्मेट्स हैं। ये इसी फॉर्मेट में आपको सर्टिफिकेट जो है वो बनवानी होगी। जैसे ये है विडो के लिए सर्टिफिकेट और इसी तरह आप देख रहे हैं मुख्तलिफ तरह के सर्टिफिकेट हैं। और ये सर्टिफिकेट जो है सर्टिफिकेट फॉर डाइवोर्सी जुडिशली सेपरेटेड की सर्टिफिकेट है। और इसी तरह आप देख रहे हैं ऑर्फन गर्ल्स की सर्टिफिकेट और मुख्तलिफ तरह के कैजुअल वर्कर एंगेजड लेस दैन 5 ईयर्स के लिए ये सर्टिफिकेट वगैरह ये फॉर्मेट्स दिए गए हैं। और इसके बाद आप देख रहे हैं ये है एनेक्जर ए, और एनेक्जर ए में जम्मू बेस्ड कैंडिडेट्स हैं। 17 से आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। ये वाला पोर्शन जो है ये आप अच्छे से देखेंगे क्योंकि यहाँ पर आपका जो डेट है वो चेंज होता है, कुछ की 17 को होगी, कुछ को 18 की होगी और अलग अलग डेट्स पे आपकी वेरिफिकेशन होगी। ये पोर्शन जो है आप अच्छे से देखें। ये 9 मार्च तक चलने वाली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगी। आप अपना अपना डेट और टाइमिंग जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की वो आप अच्छे से यहाँ पर देखें क्योंकि टाइमिंग भी अलग अलग रखी गई है। तो दोस्तों अगर आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।